हाय गाइस, आई एम डॉक्टर मोटर असद रज़ा। आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपकी पेश खिदमत। मैंने जो आपसे कहा था कि मैं क्लच के हवाले से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। क्लच प्लेट्स क्यों ख़राब होती हैं और इनकी वजह क्या है? और इसकी हमारे माशरे में, हमारे दरमियान क्या मिथ है, क्या गलत फ़हमियाँ हैं, जिनको लेकर हम फ़ौरन मैकेनिक के कहने पर क्लच प्लेटें चेंज करवा लेते हैं। और मैकेनिक भी सबसे पहले क्लच प्लेटें चेंज करने का कहते हैं। जब भी उनके पास ट्यूनिंग के लिए लेके जाओ या किसी भी काम के लिए लेके जाओ बाइक, तो हर मैकेनिक सबसे पहले बोलता है क्लच प्लेटें भी चेंज कर लो। तो वो नहीं भी ख़राब होंगी तब भी वो बोलेगा कि क्लच प्लेटें चेंज कर लो। हालाँकि उसको खुद को भी नहीं पता था कि क्लच प्लेटों का काम क्या है। सबसे पहली मिथ ये है कि लोग ये समझते हैं कि क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें ये इंजन में प्रेशर बनाने का काम करते हैं, गाड़ी इसी की वजह से भागती है, जबकि ऐसा नहीं है। जब दूसरी मिथ ये है कि गाड़ी जो है वो चल भाग नहीं रही है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही है और जनाब वो प्रेशर नहीं है उस गाड़ी के अंदर। और तीसरी मिथ ये है कि क्लच प्लेटें जल गई हैं, जो कि मैकेनिक ये कह के डालते हैं कि क्लच प्लेटें जल गई हैं, चेंज कर लें। तो ये एक मिथ है कि क्लच प्लेटें जल गई हैं, इसकी हकीकत नहीं है ये। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि क्लच प्लेटों का फॉल्ट ज़ाहिर कैसे होता है, किस फॉल्ट को क्लच प्लेटों का फॉल्ट समझा जाता है, जो कि ओरिजिनली क्लच प्लेटों की वजह से हो रहा हो। देखिए, क्लच प्लेट खराब नहीं होती। ये साल-साल, 10-10 साल, 15-15 साल भी चलाएँ अगर तरीके से अच्छे ऑयल के साथ, तो ये चलती रहती है, ये खराब होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कि ये मैं आपको क्लच प्लेट दिखा रहा हूँ। ये क्लच प्लेट पे बिल्कुल नाखून बराबर इस पे लेदर लगा होता है, जिसके उतरने का कोई चांस नहीं होता। और ये जल भी जाए, बिलफ़र्ज़ अगर जल भी जाए, कि गर्म होता है इंजन, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ये काली भी हो जाए, तो काली तो ये नॉर्मली ऑयल से हो ही जाती है। नॉर्मल ऑयल भी 1 महीने बाद काला हो जाता है, बल्कि 1 महीने क्या, 1 हफ्ता भी चलाएँ, 3 दिन भी चलाएँ, तब भी साफ ऑयल भी काला हो जाता है। तो ये काले हो जाने से इसके जलने का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये काली हो गई मतलब जल नहीं गई है। और अगर ये जल भी जाए, एक मिसाल के तौर पर अगर मान लिया जाए कि ये जल गई है, तो ये जलने के बावजूद भी इतनी ही हार्ड रहेंगी जितनी ये नए में होती है। ये नए में भी हार्ड ही होती है, ये नरम नहीं होते। क्योंकि इनका काम ही स्लिप होना होता है, पकड़ना या प्रेशर बनाना, ऐसा कोई काम नहीं होता इन क्लच प्लेटों का। जो कि क्लच का प्रॉब्लम जिसे हम कह सकते हैं, वो बेसिकली ये होता है कि आप गाड़ी गियर में डाल के जब क्लच छोड़ते हैं, तो गाड़ी देर से क्लच पकड़ती है। आप क्लच तो पहले छोड़ चुके होते हैं, क्लच लीवर, लेकिन गाड़ी आहिस्ता-आहिस्ता करके क्लच पकड़ती है। एक वजह ये होती है जिसका ताल्लुक क्लच बॉक्स की तरफ से होता है। और दूसरी रीज़न ये होती है कि टॉप स्पीड पे, हाई आरपीएम पे, जहाँ पे आपकी गाड़ी पे फुल प्रेशर होता है, दबाव होता है, टॉप आरपीएम पे जो है आपकी स्पीड जो है कम हो बनिस्बत आरपीएम के। मतलब नॉर्मली अगर आपकी जैसे 150 सुजुकी 8 आरपीएम पे 100 किलोमीटर की स्पीड जाती है। 8 आरपीएम या 8.2 आरपीएम पे, 3 आरपीएम पे, 8.23 आरपीएम पे 100 किलोमीटर की स्पीड जाती है। तो फिर वो 100 किलोमीटर की स्पीड पे 9 आरपीएम पे होगी या 9.5 आरपीएम पे होगी या 10 आरपीएम पे होगी। तो ज़ाहिर होता है कि ये क्लच की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है। गाड़ी की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, क्लच बॉक्स की तरफ से प्रॉब्लम है। ये 2 वजूहात होती हैं जिनसे पता चलता है कि क्लच बॉक्स की तरफ से कोई मसला है। वो क्या मसला है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। एक तो ये हो गया कि क्लच गियर लगाने के बाद देर से छूटेगा। आप पहले छोड़ चुके होंगे लीवर, गाड़ी थोड़ा चलने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके क्लच को पकड़ेगी। और दूसरा रीज़न ये हो गया कि हाई आरपीएम पे जाके गाड़ी के आरपीएम ज़्यादा हो जाएँगे और स्पीड कम होगी। टॉप स्पीड जितनी आती है उतनी आएगी, लेकिन आरपीएम ज़्यादा दे रही होगी गाड़ी। रियल रीज़न्स में कि असल वजूहात क्या हैं क्लच प्लेटें या क्लच बॉक्स के खराब होने की। लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि क्लच प्लेटें खराब नहीं होती हैं। अगर खराबी कोई होती है, तो वो क्लच होज़ी की तरफ से होती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जीएस 150 सुजुकी जीएस 150 की क्लच होज़ी मेरे पास। ये मेरी अपनी बाइक की जेन्युइन है और ये बिल्कुल सही है, मैंने बिला वजह उतार के रखी हुई है। तो ये बेसिकली क्लच प्लेटें इसके ऊपर चलती हैं, ऐसे। और इसके दरमियान में प्रेशर प्लेट लगती है, फिर उसके बाद क्लच प्लेट आएगी, फिर प्रेशर प्लेट आएगी, फिर क्लच प्लेट आएगी। तो इस तरह करके ये 5 क्लच प्लेटें 150 में 5 होती हैं, छोटी बाइक्स में कम होती हैं। तो ये 5 क्लच प्लेटें होंगी और 3 इसमें होंगी, 3 या 4 मेरा ख्याल है इसमें होती हैं प्रेशर प्लेट्स। तो इनका काम ये होता है कि ये अलग चलता है और ये अलग चलता है। और जो इसके दरमियान में प्रेशर प्लेट्स होती हैं, ये बताता चलूँ, ये इसके दरमियान में जो प्रेशर प्लेट्स होती हैं, ये भी एक तरह से होज़ी भी प्रेशर प्लेट का ही काम करती है। और दरमियान में जो प्रेशर प्लेट्स होती हैं, उनका काम तो है ही प्रेशर, इनके क्लच का प्रेशर लेना। तो लेकिन ये प्रेशर ऐसा प्रेशर नहीं होता कि जो कि पावर बनाए। ये प्रेशर इंजन को गियर्स के साथ कनेक्ट करने का प्रेशर होता है। ये जो होज़ी होती है, ये गियर शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है। ये जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक इसका तीत बने हुए हैं, वो गियर शाफ्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए ये तीत बने हुए हैं। तो ये गियर शाफ्ट के साथ जब कनेक्ट हो जाता है, तो क्लच प्लेटें कुशन गरारी के साथ कनेक्टेड होती हैं। यहाँ से ये क्लच प्लेट्स के लॉक हैं। इनसे क्लच प्लेट्स कुशन गरारी के साथ कनेक्ट होती हैं और ये होज़ी और प्रेशर प्लेट्स जो हैं वो उनके दांत होते हैं, उनमें ये लॉक नहीं होते, जिसकी वजह से वो दांतों की वजह से, टीथ की वजह से यहाँ पे इन दांतों के अंदर, गरारियों के अंदर फिक्स बैठ जाती है प्रेशर प्लेट्स।
तो प्रेशर प्लेट और ये होजी एक साथ चलती हैं और ये क्लच प्लेट्स अलग चलती हैं। ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये होजी घूम रही है और क्लच प्लेट्स अलग घूम रही है। तो इस तरह का की वर्किंग होती है। जब हम क्लच छोड़ते हैं तो ये इस तरह करके दब जाता है सारा सामान, जो भी इसमें क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट होती है वो सारी एक साथ में दब जाती हैं। इसके ऊपर ये लगा हुआ होता है क्लच होजी का सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे लगे होते हैं स्प्रिंग, 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, दूसरी बाइक्स में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जितनी बड़ी बाइक होगी उतना ज़्यादा होंगे स्प्रिंग्स। और यहाँ पे स्प्रिंग के साथ फिर बोल्ट लगे होते हैं, वो स्प्रिंग इस प्लेट को दबा के रखते हैं। जब आप क्लच छोड़ देते हैं तो ये प्लेट दब जाती है और क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो है वो चिपक जाती हैं और एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। बस यही प्रेशर होता है। इनका काम पावर बनाना नहीं होता, परफॉर्मेंस बनाना नहीं होता, बल्कि इनका काम होता है परफॉर्मेंस को रिलीज करना, परफॉर्मेंस को वेस्ट करना। जब गियर चेंज करना है या गाड़ी रोकनी है, जब आप क्लच पकड़ेंगे ये खुल जाएगा, और जब ये खुलेगा तो सारी चीजें ढीली हो जाएंगी और प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ये प्रेशर पावर बनाने वाला प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर परफॉर्मेंस वाला प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर है पावर को रिलीज करने वाला, पावर को वेस्ट करने वाला प्रेशर है, जो कि क्लच प्लेटें कुशन गरारी के साथ जुड़ी होती है, यानी कि आगे जाके वेट के साथ और पिस्टन के साथ और कंबशन चेंबर के साथ जुड़ी हुई होती है। वहां से जो पावर बन के आ रही होती है वो क्लच क्लच के जरिए, प्रेशर प्लेटों के जरिए होते हुए, वो इस होजी के जरिए होते हुए फिर वो गियर शाफ्ट के अंदर मुंतकिल होती है और गियर शाफ्ट घूमता है, जिसकी वजह से तो इसमें क्लच प्लेट्स नहीं घिसती, क्योंकि ये ऑयल में चल रही होती है ऑलरेडी। जो चीज ऑयल में चल रही हो तो इसका मतलब है कि उसको स्लिप करने के लिए ही बनाया गया है, इसका काम ही स्लिप होना है। तो ये अगर कोई चीज इसमें खराब होती है तो वो होती है ये होजी की साइड है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जब ये होजी मिस यूज की जाती है, मतलब खराब ऑयल यूज किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का ऑयल ना हो और गियर लगाने का तरीकेकार आपका सही ना हो, बार बार आप क्लच पकड़ते हो छोड़ते हो बिला वजह, या आधा क्लच पकड़ के रखते हो। पूरा क्लच छोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा क्लच पकड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप आधा क्लच छोड़ते हैं, आधा पकड़ के रखते हैं, तब प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर ये घिसना शुरू कर देगा होजी को और प्रेशर प्लेट्स को। प्रेशर प्लेट्स होती हैं स्टील की बनी हुई, वो नहीं घिसती हैं, वो सारा साल चलती हैं, वो बिल्कुल नहीं चेंज होती। इसी तरह क्लच प्लेट्स भी नहीं चेंज होती हैं अगर मिस यूज ना किया जाए। फिर अगर सबसे पहले कोई चीज कटती है इसमें, इस पूरे सिस्टम में, तो वो होती है होजी, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की बनी होती है। एल्यूमिनियम स्टील की प्लेट से कहीं ज्यादा नरम होता है, तो ये जिसकी वजह से गर्म होकर स्लिप होने की वजह से स्लिप होते होते कटना शुरू हो जाता है। फिर ये आप देखें, इसमें ये एक खांचा बना हुआ है, ये अभी ऊपर उठा हुआ है, ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अंदर, ये देखिए, ये गैप है, इसका मतलब है कि ये हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा उठा हुआ है, ये सही है। अगर ये हिस्सा कट जाए, नीचे हो जाए, तो फिर होजी में गैप आ जाता है, उसमें इतनी पकड़ नहीं रहती कि वो दबा के रखे इन चीजों को। साइड से ये जो पुर्जे होते हैं, ये साइड के, ये फिर टकराने लग जाते हैं। ये जो ऊपर की ये लाइन है, ये जो बैठने की जगह है क्लच प्लेटों की, तो ये क्लच प्लेटें इस जगह को काट देती हैं फिर घिस घिस के, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा नरम मटेरियल यही होता है और हल्का मटेरियल। इसको हल्का रखने की भी बहुत बड़ी वजह होती है कंपनी की, वो मैं फिर किसी वीडियो में बता दूंगा। क्लच प्लेट्स जो होती हैं वो सख्त होती हैं, उनका काम ही स्लिप होने का होता है। वो 5 क्लच प्लेट्स होती हैं, इस वजह से वो इतनी इफेक्ट नहीं करती, वो नहीं करती क्योंकि वो 5 होती हैं। ये होजी में सिर्फ 2 जगह होती है पकड़ने के लिए, वो भी इतनी पतली पतली सी, सही है। तो ये इस वजह से ये कट जाती है। ये भी उस सूरत में कटती है जब आप क्लच को सही तरह यूज ना करें, क्लच लीवर को सही तरह यूज ना करें। अमूमन होंडा की बाइक्स में इस तरह के क्लच आते हैं जो कि मतलब फुल छोड़ने पे ही छूटते हैं, आप उनको हाफ यूज नहीं कर सकते। यहाँ जबकि यामा और सुजुकी की बाइक्स जो हैं, उनमें अभी जो बाइक्स पाकिस्तान में आ रही है यामा और सुजुकी की, उनमें क्लच की सेटिंग हाफ लीवर पे होती है। उसको आप चाहे ऊपर की तरफ हाफ रखें या चाहे नीचे की तरफ हाफ रखें या दरमियान में हाफ रखें, मतलब वो हाफ वर्किंग पर ही आपका क्लच फौरन छूट जाएगा या पकड़ के रख लेगा। तो उससे ये होता है कि एक तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है बाइक की, दूसरा ये कि ये सिस्टम खराब होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, बल्कि बहुत कम हो जाते हैं होंडा की बनिस्बत। होंडा की जो बाइक्स हैं, जैसे 70 हो गई या 125 हो गई, तो उनमें दूसरी तरह के क्लच सिस्टम आते हैं और उनका क्लच लीवर का जो काम करने का सिस्टम रखा गया वो फुल क्लच पे रखा गया। तो उसमें अमूमन ये होता है कि क्लच वायर अगर जरा सी भी लूज हो गई तो वो जनाब पूरा क्लच नहीं पकड़ेगी। आप क्लच पकड़ के गियर लगाएंगे, गाड़ी झटका लेके गियर लेगी और झटका लेके आगे जाएगी, मतलब आप क्लच को पकड़ के गाड़ी को रोक के रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिर भी गाड़ी आगे 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 जा रही होगी। तो ये पहचान होती है क्लच लूज होने की, और इस सिचुएशन में फिर आपकी ये क्लच होजी कट जाती है। वैसे होंडा की बाइक्स में इस तरह की क्लच होजी नहीं होती, वो प्याला नुमा बॉक्सेस नुमा बॉक्सेस की शेप की उसके अंदर क्लच बॉक्स होते हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ लॉजिक। तो उन गाड़ियों में ये प्रॉब्लम्स, क्लच खराब होने के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके क्लच फुल पे काम करते हैं और फुल सेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट रखनी पड़ती है, ना ज्यादा लूज रखनी पड़ती है ना ज्यादा टाइट रखनी पड़ती है। जबकि सुजुकी यामाहा की बाइक्स में हाफ क्लच पे सेटिंग होती है, उसको आप लूज भी रख सकते हैं, हाई हा और टाइट भी रख सकते हैं, उसमें काफी फर्क होता है एडजस्टमेंट का, की जगह होती है। अच्छा, एक रीज़न ये भी होती है क्लच प्लेट्स खराब होने की, क्लच बॉक्स खराब होने की, क्लच होज़ी खराब होने की, कि आप गलत ऑयल यूज़ करते हैं, जो कि मोटा ऑयल होगा। तो मोटा ऑयल क्लच प्लेट्स को ज़्यादा स्लिप करता है, क्योंकि उस वो पकड़ नहीं बनाने देता, एक तरह से ग्रीस का काम करता है, गैप बना के रखता है दरमियान में, और वो चिकनाई बीच में रहती है, जिसकी वजह से ये क्लच प्लेट्स घूमती रहती हैं और परफॉर्मेंस भी गाड़ी अपनी
इंजन अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, लेकिन गाड़ी पे फ़ील हो रहा होता है ऐसा। लेकिन ऐसा सुजुकी और यामाहा की बाइक्स में नहीं होता, क्योंकि सुजुकी और यामाहा की बाइक्स में अगर क्लच होज़ ही कट जाएगी, तो फिर वो जो है आपकी गाड़ी क्लच और गियर चेंज करने पे कुछ देर तक आपको क्लच पकड़ा हुआ बताएगी। तो वो मतलब पता चल जाता है कि क्लच होज़ ही कटी हुई है। अदरवाइज़ अगर आपकी गाड़ी हाई आरपीएम पे जाके फुल स्पीड पे जाके फुल स्पीड से भी ज़्यादा की आरपीएम बता रही है, तो फिर आपको ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है। और आप 20-40 डालते हैं या 20-60 डालते हैं मान लो, जबकि मेरे हिसाब से और कंपनी भी यही सजेस्ट करती है कि 10-40 होना चाहिए। वेदर ऑयल का वेदर जो लिखा हुआ होता है W, वो 10-40 लिखा होना चाहिए। वो ऑयल भी पतला होता है और अच्छी क्वालिटी का ऑयल डालिए। एहतियात आपने इसमें क्या करनी है कि आपने क्लच लीवर की सेटिंग आपने सही रखनी है। खासकर अगर होंडा बाइक्स है या होंडा बाइक के पैरामीटर में बनी हुई दूसरी बाइक्स हैं, तो उनके क्लच की सेटिंग आपने बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है। अदरवाइज आपके क्लच बॉक्स में प्रॉब्लम आते ही रहेंगे, ठीक है? और अगर आपकी बाइक यामाहा या सुजुकी की है, तो फिर आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें फिर आपको सिर्फ अच्छा ऑयल यूज़ करना है और क्लच लीवर की सेटिंग नॉर्मली रखनी है, जो कि नॉर्मली होनी चाहिए। और आपने जला हुआ ऑयल ज़्यादा टाइम नहीं चलाना, मतलब बहुत ज़्यादा चल चुका हो, जो चल के जल चुका हो ऑयल, बहुत ज़्यादा काला हो चुका हो। और आपने मोटा ऑयल, फैट ऑयल नहीं चलाना, कोई आवाज़ें कम करने वाली लिक्विड नहीं डालनी ऑयल में। और ऑयल आप, मेरी तो यही सजेशन है कि आप 10-40 ऑयल यूज़ करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैकेनिक आपको कहे कि क्लच प्लेटें चेंज कर लो, तो आप उससे रीज़न पूछिएगा कि क्या रीज़न है, क्यों क्लच प्लेटें चेंज कर लें। तो वो बोलेगा कि ये बहुत चल रही है या गाड़ी भाग नहीं रही है, तो आप उसको मना कर दीजिएगा साफ-साफ। उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं डालनी या नहीं डालनी। आप सिर्फ उसको बोलें कि मेरे को नहीं डालना। अगर आपको खुद को ये प्रॉब्लम्स फील हो रहे हैं जो मैंने आपको बता दी है, तो फिर तो आपको जाके मैकेनिक को बोल दें कि भाई इसकी जो आप क्लच बॉक्स को या क्लच होज़ी को चेक करें खोल के। और उस सूरत में फिर आपको क्लच प्लेटें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और प्रेशर प्लेटें तो बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको होज़ी चेंज करनी है, या अगर वो प्याला-नुमा बॉक्स है, तो उसको आपने देखना है कि अगर उसमें कोई खराबी है तो उसको चेंज कर लें। और प्रेशर प्लेटें तो बिल्कुल किसी सूरत चेंज नहीं करनी, और क्लच प्लेटें नहीं चेंज करनी। हाँ, अगर क्लच प्लेटों का बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो, मैंने तो इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई हाल निकल आता है किसी क्लच प्लेट का, तो फिर आप चेंज कर लें। वो तो आपको ज़ाहिर ही नज़र आएगा। ये देख लीजिए, ये क्लच प्लेटें चली हुई हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। ये काफ़ी अर्सा चल चुकी हैं। ये मैंने बिला वजह निकाली है, ये क्लच प्लेट्स भी और वो होज़ी भी। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एहतियात की बात और भी है कि जब भी आपने गर्म गाड़ी खड़ी करनी है और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए खड़ी करनी है, गर्म इंजन ज़्यादा लंबे के अरसे के लिए अब आप खड़ा करने लगे, तो फिर आपको क्लच लीवर को दबा के रखना है और उसको किसी चीज़ से बाँध लें, या कोई रबर बैंड लेके उस पे चढ़ा के क्लच लीवर को दबा के रखिए। और इसी तरह उसको जितने अरसे आपने खड़ा रखना है गाड़ी को, उतना अरसा वो खड़े रखिए गाड़ी को। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करते, तो फिर आपकी क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेट्स के साथ चिपकी रहेंगी काफ़ी अर्सा तक, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो फिर वो गियर लेके बंद हो जाएगी, या तो फिर वो हर गियर पे ठक ठक करके आवाज़ करेगी। तो ये वजह होती है कि फिर वो चिपक जाती हैं। गर्म होके प्रेशर प्लेट्स के साथ उनकी एक तह बन जाती है ऑयल की, और वो चिपक जाती है। तो ये आपने चिपकने नहीं देनी। इनको आपने रिलीज़ करके रखना है, गैप देके रखना है। तो बाज़ कुछ इस तरह के हाइड्रोलिक्स क्लच भी होते हैं जिनमें लीवर के साथ लॉक दिया हुआ होता है, उनको बंद रखने का मैंने अपनी बाइक में लगाया हुआ है हाइड्रोलिक क्लच। तो उस हाइड्रोलिक क्लच मास्टर सिलेंडर के साथ उसमें एक लॉक दिया हुआ है, जिसको मैं जब भी गाड़ी को खड़ा करता हूँ, तो उस लॉक लीवर को बंद करने के बाद उस लॉक को मैं बिठा देता हूँ। और जब मैंने चलाना होता है गाड़ी को, तो मैं उस क्लच लीवर को दबाता हूँ, वो खुद ब खुद लॉक ऊपर हो जाता है, और फिर मैं अपनी राइड स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर अभी आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ अवेयरनेस के लिए, ताकि वो भी लुटने से बच सकें और उनके भी पैसे बच सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और इस तरह की मज़ेदार और अवेयरनेस से भरी वीडियोस लेके आ सकूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी अगली वीडियो भी कुछ इसी तरह के टॉपिक के साथ होगी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह के टॉपिक पे मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊँ, और जिससे कि आपके पैसे भी बच सकें और आप